और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से मिल रही राजनीतिक हलचल की। दरअसल अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर झटका लगा है और अब आरएलडी ने झटका अखिलेश यादव को दे दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई जा रही है कि जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं, एनडीए के साथ जयंत चौधरी जा सकते हैं। और जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 4 सीटों का ऑफर जो है वो चौधरी को मिल चुका है। एनडीए में आ सकते हैं जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अखिलेश के गठबंधन को तोड़कर अब जयंत चौधरी एनडीए के साथ नजर आने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी और जयंत चौधरी की डील जो है वो पक्की हो चुकी है और जल्द ही एनडीए में आने का ऐलान जयंत चौधरी कर सकते हैं। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश ने शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। इसी पर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को चंदौली के सदराजा से यूपी में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के तहत जनसभा का आयोजन होगा। इसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया है। सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से गुजरी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। बिहार में नीतीश ने पलटी मारी, तो वहीं झारखंड में राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। अब यूपी में एनडीए गठबंधन के तौर पर राहुल अखिलेश साथ होंगे। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो बता रही है कि जयंत चौधरी भी अब एनडीए गठबंधन से किनारा कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी और जयंत चौधरी की डील पक्की हो गई है, जल्द ही एनडीए में आने का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी ने आरएलडी को जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की है, उसमें मथुरा, कैराना, बागपत, अमरोहा शामिल है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन टूट सकता है। विपक्ष ने मोदी के खिलाफ भानुमति का कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन उस कुनबे का कोई माई बाप नहीं है। जिसको जो मन कर रहा है वो करता जा रहा है। हालात ये हो गई है कि अब आपस में ही सीटों को लेकर लड़ रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर विपक्ष में चल रहे घमासान पर चुटकी ली। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। 28 पार्टियां मिलाकर विपक्ष ने एनडीए गठबंधन बनाया था, लेकिन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। एनडीए गठबंधन न तो नेता चुन पाया है, न ही सीटों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। वैसे भी एनडीए गठबंधन के जितने घटक दल हैं, वो कांग्रेस से ही दूरी बनाने में लगे हैं। अब इसकी क्या वजह है ये साफ नहीं, लेकिन एनडीए गठबंधन का जो रवैया उससे साफ है कि यह भानुमति कुनबा जल्द ही भरभरा कर गिरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के हरदा कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल समेत 2 को किया गिरफ्तार। रफीक खान नाम का एक आरोपी हिरासत में। पटाखा फैक्ट्री का मालिक है राजेश अग्रवाल। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में मरने वालों का बड़ा आंकड़ा। आग में 11 लोगों की हुई मौत, 200 से ज्यादा हुए घायल। आज हरदा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से नुकसान का लेंगे जायजा। उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। समान नागरिक संहिता पर सदन में चर्चा के बाद आज पास होगा यूसीसी बिल। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब।
एनडीए में शामिल होने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम। राम मंदिर के प्रस्ताव पर सपा में दो फाड़, 97 विधायकों ने किया योगी सरकार का समर्थन। एनडीए में शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएलडी गठबंधन का जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का दिया ऑफर। यूपीए सरकार की आर्थिक विफलताओं की पोल खोलेगी मोदी सरकार। जल्द श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। संसद का बजट सत्र एक दिन और बढ़ाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी आज। ईडी की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दायर की याचिका। अमेरिका के शिकागो में भारतीय छात्र पर हमला। हैदराबाद से मास्टर्स की पढ़ाई करने गया था छात्र। कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। 28 पार्टियां मिलाकर विपक्ष ने इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इंडी गठबंधन न तो नेता चुन पाया है, न ही सीटों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। वैसे भी इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं, वो कांग्रेस से ही दूरी बनाने में लगे हैं। अब इसकी क्या वजह है ये साफ नहीं, लेकिन इंडी गठबंधन का जो रवैया उससे साफ है कि यह भानुमति कुनबा जल्द ही भरभरा कर गिरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के हरदा कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल समेत 2 को किया गिरफ्तार। रफीक खान नाम का एक आरोपी हिरासत में। पटाखा फैक्ट्री का मालिक है राजेश अग्रवाल। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में मरने वालों का बड़ा आंकड़ा। आग में 11 लोगों की हुई मौत, 200 से ज्यादा हुए घायल। आज हरदा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से नुकसान का लेंगे जायजा। उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। समान नागरिक संहिता पर सदन में चर्चा के बाद आज पास होगा यूसीसी बिल। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। एनडीए में शामिल होने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम। राम मंदिर के प्रस्ताव पर सपा में दो फाड़, 97 विधायकों ने किया योगी सरकार का समर्थन। एनडीए में शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएलडी गठबंधन का जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का दिया ऑफर। यूपीए सरकार की आर्थिक विफलताओं की पोल खोलेगी मोदी सरकार। जल्द श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। संसद का बजट सत्र एक दिन और बढ़ाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी आज। ईडी की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दायर की याचिका। अमेरिका के शिकागो में भारतीय छात्र पर हमला। हैदराबाद से मास्टर्स की पढ़ाई करने गया था छात्र।